अध्यात्म के मार्ग पे अगर हम प्रेरित होते हैं तो सबसे बड़ा व्यवधान जो है करने वाला वो हमारा मन है। तो आज हम मन को समझते हैं कि मन कैसे व्यवधान पहुंचाता है अध्यात्म मार्ग पे चलने के लिए, क्योंकि मन इतना चंचल है कि वो एक जगह टिकता ही नहीं। वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है। तो आज हम कबीर की दोहों से समझेंगे मन के बारे में। कबीर साहब ने लिखा है, मन को मृतक देख के मति माने विश्वास। मन को मृतक देख के मति माने विश्वास। साधु तहाँ लो भय करे जो लो पिंजर सांस। साधु तहाँ लो भय करे जो लो पिंजर सांस। मन को मृतक देख के मतलब मन को शांत देखकर यह विश्वास न करो कि वह अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर वह फिर से चंचल हो सकता है। इसलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं जब तक शरीर में सांस चलती है। दूसरा दोहा है, कबीर मृतक देखकर मति धरो विश्वास। कबहू जागे भूत है करे पीर का नाश। कबीर मृतक देखकर मति धरो विश्वास। कबहू जागे भूत है करे पीर का नाश। मन को शांत देकर निडर मत हो, अन्यथा वह तुम्हारे परमार्थ में मिलकर जागृत होगा और तुम्हें प्रपंच में डालकर पतित करेगा। ये कबीर साहब ने मन के बारे में लिखा है। तो मन को शांत देखकर एक जगह वो कहते हैं कि सावधान रहो। मन अगर शांत है भी उस समय सावधानी और बढ़ जानी चाहिए। और मन को शांत देखकर निडर भी मत हो जाओ। मतलब वो दोनों चीजों से आगाह कर रहे हैं, क्योंकि मन जो है ना, अगर अध्यात्म मार्ग पे आप बढ़ते हैं और ईश्वर में लीन होने का कोशिश करते हैं तो जितनी शक्तियां आपके अंदर आती हैं, जितनी अच्छी चीज़ें आपके अंदर आती हैं, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। और सकारात्मक बदलाव से आप अपने परिवार में, अपने समाज में अपना छाप छोड़ते हैं और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। लेकिन यही सकारात्मकता बढ़ाने के क्रम में ये मन जो है इसमें भी लग जाएगा। उसे इसका अहंकार होने लगता है कि मेरे चलते ये सब हो रहा है। तो कबीर साहब ने यही बताया है कि जिस संसार को आप छोड़ के अध्यात्म मार्ग पे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते आप सावधान रहें कि क्या ये मन हमारे अंदर अहंकार को तो सृजित नहीं कर रहा है, हमें अपने पथ से बिखराव तो नहीं किया जा रहा है मन के द्वारा। ये समझना जरूरी है। तो अब करें क्या? मन को हमेशा शांत रखने के लिए सबसे सही चीज क्या है? तो सबसे सही चीज है जो हमारे अंदर परमात्मा का अंश है,
उसको हम हमेशा देखें। अपने अंदर जो परमात्मा का अंश है उसके बारे में समझें। मन जो है एक तरह से मोह का कारण है। मन के बारे में बहुत दार्शनिकों ने बहुत चीजें कही हैं। ओशो ने कहा कि मन आधी चीजें सोचता है, एक पहलू को सोचता है, और अपने बारे में मन तो कतई नहीं सोचता है। कबीर साहब कह रहे हैं, मन को शांत देखकर, मृतक देख के आप ये ना समझें कि ये कुछ करेगा नहीं। ये जिस स्थिति में रहता है वहां अपनी जगह बनाते रहता है। तो अध्यात्म पे चलना जितना आसान है उतना ही कठिन भी है इस मन के चलते। तो इस मन को निरंतर अपने पे हावी न होने देने के लिए इसे हमेशा हमें परमात्मा से जोड़े रखना है। तो तुलसीदास जी की पंक्ति है, मोह मूल बहुसूल पद त्याग हूं तम अभिमान। मोह मूल बहुसूल पद त्याग हूं तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र का भजन करो। तो यहाँ मोह भी मन ही है जो प्रमुख कारण है अज्ञान का। मन हमें हमेशा फंसाए रखना चाहता है और इस फंसने में हम इतने फंसते चले जाते हैं कि हमें भान भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस मन को हमेशा संभाल के रखने में परमात्मा का नाम ही काफ़ी है। आपको हर समय हर जगह आपको परमात्मा दिखना चाहिए, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, कैसा भी हो। आपको लगना चाहिए कि परमात्मा का अंश सब में है और सब जगह परमात्मा है। परमात्मा हर जगह निरूपित है, हर जगह उसका स्वरूप बदला हुआ है और परमात्मा हर तरीके से हमारे आत्मा को समझाने के लिए आ रहा है। हो सकता है कि हमारे राह में वो व्यवधान डाल रहा हो सकता है हमारे राह को वो आसान कर रहा है, पर दोनों चीज़ें मन को देखने के लिए है कि मन क्या कर रहा है। तो मन का काम है कि हर स्थिति में उसके पास विरोधाभास रहता है, उसका एक अपना तर्क रहता है और वो तर्क इतने अच्छी तरीके से बनाता है कि वो तर्क में हम सम्मिलित हो जाते हैं और तर्क में सम्मिलित होते ही हम फिर अध्यात्म के मार्ग से हटने लगते हैं। तो अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए हमें मन के तर्क को समझना पड़ेगा और मन को हमेशा नियंत्रित करना पड़ेगा। तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में, अपने अंदर जाके जो परमात्मा का अंश है उससे वार्तालाप करना होगा कि क्या जो राह अध्यात्म का है उस राह में मेरा अभिमान छूट रहा है या नहीं, मेरा अहंकार छूट रहा है या नहीं, क्या मैं अध्यात्म के मार्ग पे अच्छे तरीके से बढ़ पा रहा हूँ या नहीं। इसका ध्यान हमेशा देना है और ईश्वर का स्मरण हमेशा रखना है कि नहीं,
जो भी परिस्थिति है उसमें मुझे रहना है। परमात्मा ने ये परिस्थिति मेरे लिए ही बनाई है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो हमको उसमें दृष्टा भाव सा रहना है, मतलब हम सारा कार्य करते हुए भी ऐसे रहें जैसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसी को अध्यात्म के साधकों ने बताया है कि इसी को कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त हो गया तो अब वो कर्म योग के जरिए वो कर्म कर भी रहा है, तभी भी वो कर्म नहीं कर रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए अध्यात्म को समझना है। और अध्यात्म की गहराई अनंत है, उस अनंत में अपने आप को ढालना है हम, क्योंकि हम जो हैं उस अनंत के ही अंश हैं। और जब तक हम उस अनंत में अपने को मिलाएंगे नहीं, तब तक ले हमारा जो संतोष है वो नहीं होगा। कोई आदमी अगर यह कह रहा है कि मैं संतोषी हूँ, अगर वो इसी बात को 100 बार कहता है कि मैं संतोषी हूँ, मैं संतोषी हूँ, तो इस संतोष में रहने का अहंकार उसको फिर घेर लेगा। यहाँ भी मन ने उसे हरा दिया। कोई कह रहा है मैं अच्छा हूँ, तो मैं अच्छा हूँ कहने का अहंकार उसको घेर लिया। तो कबीर साहब को इतना अध्यात्म में क्यों तवज्जो दिया गया? क्योंकि उन्होंने तमाम सिद्धियां होते हुए भी कभी भी उस चीज का शो ऑफ नहीं किया, मतलब दिखाया नहीं किसी को कि क्या है। सिद्धियां थीं, हर तरीके की सिद्धियां थीं, पर उससे उन्होंने अपने को बचा के और परमात्मा में लीन रखा। तो अध्यात्म मार्ग परमात्मा में लीन रहने का मार्ग है, अपने अंदर सुधार लाने का मार्ग है। और अपने अंदर सुधार लाने ही हर मनुष्य का कार्य है, ना कि कोई दूसरे में सुधार लाने का। तो हम ये देखें कि अध्यात्म से हमारे अंदर सुधार आया है और कितना आया है, और अभी कितना आना है, और कहाँ कहाँ हम फंस रहे हैं। बस अध्यात्म उसी के लिए है। तो अध्यात्म हमारे अंदर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और उस अनंत शक्ति को हमेशा याद रख के और मन की भावना को समझते रहें हम, और दृष्टा भाव से अपने कर्म पथ पे अडिग रहें और अंतिम पुरुषार्थ तक पहुंचने का कोशिश करें। अंतिम पुरुषार्थ क्या है? तो उसकी प्राप्ति। और उसकी प्राप्ति हो जाने पर भी हमें उसी तरह रहना है जैसे हम अभी हैं। ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म को आप लोग अपने जीवन में लाएं और गहरे रूप से इससे जुड़ें और अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाएं, और हर चीज़ जो आपको परेशानी दे रहा है उसको धीरे धीरे दूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंत देवाय पुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंत देवाय पुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंत देवाय पुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।